So yes, guys, we are on the chapter 2 quadratic equation, practice at 2.3. So what is the question? Solve the following quadratic equation by completing the square method. अब देखो स्क्वायर मेथड होता क्या है वो सीखना पड़ेगा। स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या क्या है हमारे पास। दो ही फॉर्मूले थे टोटल में, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ देखो। हाँ, एक क्या था, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या था, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग को सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे देखते चलो। फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको सेम ऐसा लिख सकता हूँ, देखो हाँ अच्छे से, 1x द होल स्क्वायर। अच्छा ऐसा नहीं लिखता है, देखो ये जरा सा गंदा दिख रहा है। इसको ऐसा लिखो, 1x द होल स्क्वायर। एग्री करते हो? प्लस एक्स के पास 2 है क्या, देखो यहाँ पे 2 चाहिए था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मुझे प्लस वाला फॉर्मूला है ना, प्लस है तो प्लस के अकॉर्डिंग मुझको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं 2 खुद से दे रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। और ये 1 ऐसा 1 मल्टीपल और एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, पक्का। बस मैंने 2 को खुद से दिया, ठीक है। -20 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये 1x द होल स्क्वायर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 2 × 1x। ठीक है। और 1/2 बचेगा कि नहीं बताओ मुझे, -20 इज इक्वल्स टू 0, पक्का। बस मैं एक स्टेप यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये स्टेप में बहुत क्रुशियल है। अगर नहीं किए तो फंस जाओगे। ये मैं देखो इरेज किया कुछ पार्ट। देखो मेरे पास क्या क्या था यहाँ पे, मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। फॉर्मूले में 2 था, हमारे पास 2 आ गया कि नहीं, देखो 2 आ गया। फिर ए था, ए, ए का प्लेस हमारे पास क्या है, 1x है, ये ए है। तो देखो ये ए मिल गया हमको। तो बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, रिमेनिंग बी मिल जाएगा हमको। तो रिमेनिंग ये क्या देगा हमको, बी देगा। तो हमारे पास अभी और क्या टर्म होना चाहिए, बी स्क्वायर टर्म होना चाहिए। फॉर्मूले में देखो मैंने क्या बताया, बी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं बी स्क्वायर के लिए क्या कर रहा हूँ, बी का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा मुझे बताओ, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। एग्री करते हो, पक्का। अब वही चीज यहाँ पे वो करना है हमको, प्लस माइनस कर देना है। तो लिखेंगे हम लोग +1/4 -1/4। और ये -20 आया ऑलरेडी था, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। एक मैंने ये तुमको समझाया कि कैसे किया मैंने। +-1/4 क्यों किया, क्योंकि बी का स्क्वायर चाहिए था, और बी क्या था हमारा, हमारा बी इज इक्वल्स टू 1/2 आया। एग्री करते हो, पक्का। चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हमारा क्या बन जाएगा, अब इतने पार्ट को ध्यान से देखो, यहां से लेके इतना क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, -1/4 और -20 को साइड में रखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, x +1/2 द होल स्क्वायर। एग्री करते हो, पक्का। और यहाँ पे क्या बचेगा, -1/4 -20 कितना आएगा वो बताओ मुझे, -1 -80/4। क्या किया मैंने, ये एलसीएम किया। एग्री, इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे क्या दे देगा बताओ, x +1/2 द होल स्क्वायर -81/4 इज इक्वल्स टू 0, पक्का। चलो फॉर्मूले को मैं, ये फॉर्मूला में कट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मीन्स। अब ये क्या बनेगा बताओ मुझे, जो था मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, वापिस समझ लो। x +1/2 द होल स्क्वायर -81/4 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 9/2 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। अब हमारे पास आइडेंटिटीज क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देता है बताओ मुझे, अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। एग्री करते हो? तब ये क्या बन जाएगा बताओ मुझे, x +1/2 +9/2 एंड x +1/2
-9/2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये करोगे कितना मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x +10/2 एंड x -8/2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x +5 एंड x-4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमको फैक्टर क्या मिलेगा बताओ मुझे। देयरफॉर x +5 इज इक्वल्स टू 0 और x-4 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट फाइनल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए फिर अब इसका बताओ मुझे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 4। ये 5 नहीं होगा, ये -5 होगा, ठीक है। मेथड जरा लेंदी है बट हमको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे प्रॉब्लम आएगा। क्या किया मैंने देखो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मैं कौन सा कलर यूज करता हूँ, हाइलाइटर है मेरे पास। ग्रे कलर का हाइलाइटर तो है पर ग्रे कलर से हो रहा नहीं है कुछ। येलो, नहीं येलो कलर से भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हाईलाइट हो रहा है। चलो मैं ऐसे देखता हूँ। पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया। देखो ये पहला स्टेप तुमको समझा क्या किया मैंने। यहाँ पे मैंने 2 क्यों दिया, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग को 2ab चाहिए था। एग्री, तो 2 दिया। और 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये स्टेप में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया 2 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सेग्रीगेट किया, a² इसको अच्छे से लिखा और 2 अच्छे से लिखा और 1x को a टर्म अज्यूम किया मैं। तो यहाँ पे मिडल में क्या बचा था, ये वाले पार्ट में देखो, ये वाले पार्ट में मैंने 2 अलग से लिखा, 1x अलग से लिखा। तो बचेगा क्या, जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 जो है वो बचेगा। उसको मैंने b बोल दिया। अब b वो है तो b का स्क्वायर भी हमको चाहिए। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो बताओ मुझे। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। तो मैंने क्या किया, +-1/4 किया। ये स्टेप में देखो, ये जिक जिक जिक, ठीक है। 1/4 माइनस किया और प्लस भी कर दिया। अब प्लस वाला टर्म जो है, ये जो प्लस वाला टर्म है वो पूरा फॉर्मूले के साथ बन जाएगा, a + b² बन जाएगा। तो क्या मिलेगा, x +1/2 और ये -1/4 -20 को मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे कितना मिला, -81/4। एग्री करते हो, ठीक है। अब उसके बाद 81/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/2 लिख सकता हूँ। अब हमको एक आइडेंटिटीज पता है, a² - b² क्या होता है, a + b a-b, पक्का। तो यहाँ पे मैंने उसको सॉल्व किया। उसके बाद मैंने जब इसका मतलब ये जो 1/2 9/2 है और प्लस माइनस वाला है, मैंने उसको सॉल्व कर लिया तो 10/2 और 8/2 मिला। एक +5 मिला, एक -4 मिला। फिर उसको इक्वेट किया जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है। सिंपल है। चलो, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक मिनट, हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सो ये यूजफुल रहेगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाला सम करूंगा, राइट। देखो ये पूरा इरेज कर दिया मैंने, वन वाला पार्ट। सेकंड वाला करते हैं अभी। सेकंड का इक्वेशन बोलो क्या है, x² + 2x -5, सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, -5 आएगा। -5 इज इक्वल्स टू 0। एग्री करते हो। देखो बीच में प्लस दिखा मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला बनाना रहेगा, प्लस वाला फॉर्मूला बनाना रहेगा। ये देखो मैं पे प्लस वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। a + b² क्या होता है, a² + 2ab + b²। एग्री करते हो। चलो अब इसको सेग्रीगेट करके लिखेंगे। क्या है ये, x² + 2 इंटू 1x इंटू 1, कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकता हूँ पक्का। -5 इज इक्वल्स टू 0। देखो हमारे पास a² के प्लेस पे क्या है बताओ मुझे, वहां पे 1x² है पक्का। फिर 2 है कि नहीं हमारे पास, हाँ है, 2 है। a के जगह पे 1x है क्या, हाँ 1x है। अब b के प्लेस पे क्या दे रहे हैं वो लोग, 1 दे रहे हैं। एग्री। तो b² क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ मुझे, 3 सिंपलाइज 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1। तो b के स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा पक्का। अब वही चीज हमको यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा। देयरफॉर x² + 2 इंटू x 1, 1 है ना, b² हमारा 1 है तो मैंने क्या किया, उसको +-1 करता हूँ, +1 -1 -5 इज इक्वल्स टू 0।
पक्का। चलो ठीक है। अब ये क्या मिल जाएगा बताओ मुझे, ये इतना टर्म बन के क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे लिखता हूं मैं, यहाँ पे ऊपर वाला देयरफॉर इरेज करना पड़ेगा फिर मुझे। चलो, ये क्या आएगा, x+1 द होल स्क्वायर आएगा। एग्री। अब यहाँ पे क्या बचा, -6 बचा कि नहीं, -1 और ये -5, -6 दे देगा, इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x+1 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ √6 इंटू √6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमको आइडेंटिटीज बतानी पड़ेगी, क्या है आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। पक्का। तब ये क्या बन जाएगा बताओ मुझे, देयरफॉर x+1 प्लस √6 एंड x+1 माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या मिलेगा बताओ मुझे, x+1 प्लस √6 इज इक्वल्स टू 0 और x+1 माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ मुझे, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस √6 और x की वैल्यू क्या मिलेगी, √6 - 1। पक्का। सिंपल है। जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं था इसमें। मेथड को 2-3 बार जब समझोगे अपने आप आ जाएगा। जब तक नहीं समझोगे, जब तक तुम ये बोलोगे कि नहीं ये डिफिकल्ट है, तो नहीं ही आने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम इसका, और भी समझ लूंगा, प्रैक्टिस करना। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो इसको इरेज करना है मुझे। ये भी क्लियर हो गया पूरा। थर्ड वाला करे अभी। थर्ड वाला क्या बोलता है देख लेते हैं। m² - 5m इज इक्वल्स टू -3। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, चलो बताओ मुझे क्या आएगा, m² - 5m +3 इज इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं। अब देखो m वाला टर्म क्या है, माइनस है, या m वाला टर्म क्या है, माइनस है, तो मेरा माइनस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या देता है मुझे बताओ, a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्री करते हो। ए स्क्वायर के जगह पे क्या है बताओ मुझे, 1m द होल स्क्वायर है कि नहीं। एग्री करते हो। तो मैं उसको अच्छे से लिखूंगा, देखो 1m द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है, फिर हमको 2 चाहिए ना, 2। 2 है क्या हमारे पास, नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए थी। अब ए के जगह पे क्या आना चाहिए, 1m आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5m था, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1m मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। चलो, और +3 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप समझा मैंने, 2 वाला स्टेप क्यों दिया। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मेरे को b² वाला टर्म देना रहेगा। तो क्या आएगा, 1m द होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही रखो, 1m ऐसे ही रखो, और ये 2 5/2 के ऊपर चल जाएगा, 5/2 के साथ चले गया, 5 के साथ पक्का। अब ये आएगा प्लस माइनस वाला टर्म आएगा। चलो, अब हमको b के जगह पे क्या मिल रहा है बताओ मुझे, b के जगह पे 5/2 मिला, पक्का। तो b² क्या मिलेगा, b² आ जाएगा 25/4। तो हम लोग इस जगह पे क्या करेंगे, +25/4 -25/4 और +3 जो था एज इट इज लिखे। ठीक है, अब मैं इस टर्म्स को हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्या है मेरा, a² a b b², और ये हम लोग ने सब वो किया, मतलब मैनिपुलेट किया था, इसके लिए ऐसा लिखे है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये इतना टर्म मिलके क्या बन जाएगा बताओ मुझे, अब बीच में माइनस था ना, माइनस था तो उसको ध्यान से देखना, तो ये बन जाएगा m-5/2 द होल स्क्वायर। पक्का। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या दे देगा मुझे बताओ, 25 + 12 कितना होता है, 13/4। तो ये आ जाएगा -13/4। क्या आ जाएगा, -13/4। कैसे वो, ये भी देख लेते हैं, चलो। -25/4 +3 था, तो एलसीएम के लिए इसको 4/4 दे दिया, तो -25 + 12/4 आएगा। -25 + 12 करोगे तो कितना आएगा, -13। तो -13/4। ठीक है, यही था, और ज्यादा कुछ इसमें ट्रिक था नहीं, ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। इज इक्वल्स टू
जीरो। मैं साइड में लिख रहा हूँ इसको, क्या करते हैं इसको, इसको मेरे को सिलेक्ट करके वो करना पड़ेगा, छोटा कर लेता हूँ ना। ये तुम्हारे पास भी हो गया, मेरे पास भी रहेगा। अभी यहाँ पे लिखता हूँ देयर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा क्या बोलता है बताओ मुझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सेवन स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग ने, ठीक है। अब ये क्या मिल जाएगा बताओ मुझे, देयरफॉर एम माइनस फाइव अपॉन टू। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, इसको देखो ऐसा लिखेंगे, एम माइनस फाइव अपॉन टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट थर्टीन अपॉन टू द होल स्क्वायर, क्योंकि थर्टीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था वो, इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा प्लस रूट थर्टीन अपॉन टू एंड एम माइनस फाइव अपॉन टू माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। अब ये आएगा देयरफॉर एम माइनस फाइव अपॉन टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल्स टू जीरो, और एम माइनस फाइव अपॉन टू माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू इज इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ मुझे, फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन टू, और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम इज इक्वल्स टू फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन, सिंपल था, इजी है। हाँ बस एक ही चीज बताऊंगा, ये जो बी स्क्वायर हमारा ये टर्म हम लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रुको रेड कलर कहाँ है, हाँ ब्लू कलर। ये जो मैनिपुलेशन वाला पार्ट है, ये जो मैनिपुलेशन वाला पार्ट है ये स्टेप में बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। नहीं ध्यान दोगे, नहीं पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे, हाँ पेपर्स में सच में फंस जाओगे। जो मैंने मेथड बताया उस मेथड को फॉलो करो, आंसर राइट ही आएगा, ठीक है। अब हमको फोर्थ वाला करना है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे आगे यूज करना होता है। पीडीएफ बना के देता हूँ ना आप लोग को मैं इसका। नहीं रुको, ये पहले मेरे को अपना फोटो हटाना है। प्रिंट स्क्रीन, और ये प्रिंट हो गया। अब मैं इस फोटो को वापस आगे ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे फोर्थ वाला करता हूँ। चलो, फोर्थ। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे जरा सा चैलेंजिंग लेवल हाई बढ़ेगा, ठीक है। पर हम लोग कर लेंगे, इजी है ये, एग्री करो मेरे साथ। चलो ग्रीन कलर यूज करना है मुझे। अभी ग्रीन कलर कहाँ है, वेर आर यू ग्रीन कलर, माई ग्रीन। फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाला क्या बताओ मुझे, नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस दिखा तो माइनस का फंडा क्या बोलता है मुझे बताओ, ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एग्री। अब वही लिखेंगे। तो देखो नाइन वाई को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, देयरफॉर थ्री वाई द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए थी। अब देखो मेरे को टू चाहिए, टू टू चाहिए ना, ये देखो ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया मुझे, थ्री वाई द होल स्क्वायर आ गया। टू चाहिए तो मैं टू दे रहा हूँ, खुद से दे रहा हूँ, देखो मैं इसको टू मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से कर रहा हूँ, मैंने खुद से कर दिया। चलो उसे ट्वेल्व तक, क्या मैं ट्वेल्व को ऐसा लिख सकता हूँ, थ्री बाय ऐसा थ्री और फोर से मल्टीपल लिख सकता हूँ, बताओ मुझे। देखो थ्री फोर से ट्वेल्व होता है, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि थ्री बाय मेरा ए था, तो टू भी मैंने मैनिपुलेट कर दिया, और ए को मैंने क्या लिख दिया, थ्री वाई लिखा, ठीक है। बी के लिए भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, बी के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ब्लू वाले से मैं कट कर रहा हूँ, क्या ये टू वन जा और ये टू टू जा हो सकता है, एग्री करते हो, तो मेरे को उसको लिख के दिखाना पड़ेगा ना। नहीं लिखूंगा तो मेरे को मार्क्स नहीं देगा। देयरफॉर थ्री वाई द होल स्क्वायर माइनस टू, फिर थ्री वाई, देन ये टू बचा, फिर हमको प्लस माइनस करना होता था कुछ याद है, और ये प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। प्लस माइनस क्या करेंगे बताओ मुझे, बी के प्लेस पे क्या मिल रहा है मुझे, अभी मैंने जब सॉल्व किया तो बी के प्लेस पे मुझे टू मिल गया, तो टू का स्क्वायर क्या होता है, दिस इंप्लाइज बी का स्क्वायर मस्ट बी फोर, तो हमको टू का स्क्वायर वो क्या होता है, फोर होता है, तो प्लस माइनस फोर कर दिए, सिंपल था। मैं इसमें तुम लोग को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये तीनों पार्ट को यहां से लेके ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, जस्ट सीधा लाइन में से सीधी लाइन क्यों नहीं मारती जाती, क्या बन जाएगा ये बताओ मुझे, देखो
3y-2 द होल स्क्वायर। और ये -4 + 2 कितना बचेगा? -2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? -2 इज इक्वल्स टू 0। क्या आप मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 3y-2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ √2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। पक्का? अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है? प्रॉपर्टी पता होने से पहले मेरे को इसको छोटू करना पड़ेगा। छोटू हो जा भाई। चलो वहां पे रहेगा तो सिंपल है, वहां पे तुम लोग को दिख रहा है। ठीक। अब क्या होगा? आपने को एक प्रॉपर्टी पता है क्या? सिंस a² - b², व्हाट दिस गिव? a + b एंड a - b। पक्का? चलो, देयरफॉर ये क्या मिलेगा बताओ मुझे? 3y - 2 प्लस √2 मिलेगा एक बार, और 3y - 2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब देयरफॉर अपने को क्या मिलेगा? 3y - 2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, और 3y - 2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 3y इज इक्वल्स टू 2 माइनस √2, और 3y इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2। साइन चेंज हो रहा है सिर्फ। देयरफॉर y क्या मिलेगी मुझे बताओ? 2 माइनस √2/3, और y इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2/3। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। सिंपल है। अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ये हो गया मेरा स्क्रीनशॉट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? इसको क्लियर करना। सिंपल। नाउ हम लोग कौन सा करेंगे? फिफ्थ वाला करेंगे। ठीक है। क्या है बताओ मुझे ये? 2y² + 9y + 10 इज इक्वल्स टू 0। जरा सा प्रॉब्लम आएगा इस समय, देखो क्या होगा अभी। क्या बीच में प्लस है तो हमको प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो y वाले टर्म के साथ प्लस है तो हमको प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये मैं इसको छोटू सा माइनस कर दूं, इरेज कर दूं। ये देखो ऊपर जो लिखा था मैंने, क्या करूंगा यहाँ पे बताओ मुझे? a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या देता है? a² + 2ab + b²। ठीक है। ए के जगह पे देखो √2 अभी लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर ये क्या बन जाएगा बताओ मुझे? √2y द होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? पक्का? मेरे को दोनों को स्क्वायर में लिखना था। प्लस यहाँ पे 2 है क्या? 2 नहीं है ना, तो मैं 2 खुद से दूंगा। 2 नहीं था ना, मैं खुद से दे रहा हूँ। देखो 2/2 मैंने खुद से दिया। ठीक है। √2 है क्या? √2। देखो ये a² की जगह पे मैंने क्या लिखा? √2y द होल स्क्वायर लिख दिया। पक्का? 2 नहीं था तो मैंने उसको मैनिपुलेट कर दिया। ए के प्लेस पे क्या होना चाहिए? √2y होना चाहिए। y है हमारे पास, √2 है क्या? नहीं है, तो √2 मैं खुद से दे रहा हूँ। तो देखो मैं √2 भी खुद से दे रहा हूँ, √2/√2 कर रहा हूँ। ठीक है। ये समझा तुम लोग को? ये भी मैंने मैनिपुलेट किया। √2y हो जाएगा, y था। अब वहां पे क्या बचा? 9 बचा। 9 देखो था यहाँ पे, तो 9 मैंने लिख दिया। जो मैनिपुलेट किया मैंने वो लिखा खुद से। ठीक है। +10 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ यहाँ पे बचेगा क्या? √2y द होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 टाइम्स y प्लस, प्लस नहीं 9 बचा है। 9 वाला टर्म लिखो। क्या बचेगा? 9/2 एग्री करते हो? यही चीज बचेगा। अब 9/2 क्या होता है? उसका स्क्वायर बताओ। बी के प्लेस पे क्या मिला मुझे? 9/2 तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा बताओ मुझे? 81/8। 81/8 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? b²। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? +81/8 -81/8 +10 इज इक्वल्स टू 0। एग्री करते हो? ये इतना पार्ट क्या बन जाएगा बताओ मुझे? ये बन जाएगा √2y प्लस 9/2 √2 द होल स्क्वायर का। और ये जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? ये -1/8 बचेगा। पक्का? इज इक्वल्स टू 0। सिंपल था। जरा सा मैनिपुलेशन बढ़ेगा, देखो मैंने बोला था। और यही सब बोर्ड्स में आएंगे तुमको। अब मैं इसको जरा सा छोटू सा कर देता हूँ।
वो छोटू सा हो गया। ठीक है, अब हमको इसको अच्छे से लिख के दिखाना पड़ेगा। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, √2y प्लस 9/2 √2 द होल स्क्वायर -1/2 √2 द होल स्क्वायर लिखेंगे ना हम लोग का। ये 1/8 है ना, 1/8 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 √2 द होल स्क्वायर। तो मैंने उसको वैसे ही लिखा है। ठीक है, कैसे हुआ देखो बताओ मुझे। यहाँ पे 2, मैं उसको सॉल्व करके तुमको दिखाई देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे तो जादू मंतर कर रहे हैं। ठीक है, ब्लू कलर से देखो। इसका स्क्वायर बताओ मुझे क्या होगा, 1/4 × 2 होगा, √2 का 2 बन जाता है, तो क्या होगा 1/8। इसी के लिए मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, अब आता है हमारा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, a² - b² इज इक्वल्स टू a+b × a-b। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा बताओ, देयरफॉर √2y प्लस 9/2 √2 प्लस 1/2 √2। एंड दूसरा फैक्टर क्या आएगा, मैं जैसा इसको साइड में कर लेता हूँ, तुमको एक ही जगह पे लिख के दिखाना है ना मुझे। चलो, ये क्या हो जाएगा, √2y प्लस 9/2 √2 माइनस ऑफ 1/2 √2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये क्या आएगा मुझे बताओ, √2y प्लस 10/2 √2। और ये क्या आएगा, √2y प्लस 8/2 √2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है, इसको मैं ऐसा कट कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 5 जा, और ये 2 1 जा और 2 4 जा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, देयरफॉर √2y प्लस 5/√2 एंड √2y प्लस, प्लस नहीं यार, हाँ प्लस ही आएगा, प्लस 4/√2 सिंपल इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसके आगे वाला पार्ट ऊपर करूं, नहीं ऊपर नहीं करता हूं, मैं नीचे ही कर, साइड में कर लेता हूँ। साइड में भी नहीं यार, इधर ऊपर करते, देखो ऊपर में कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तभी देखो इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, √2y प्लस 5/√2 इज इक्वल्स टू 0, और √2y प्लस 4/√2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई रहता था। अभी क्या आएगा मुझे बताओ, √2y इज इक्वल्स टू -5/√2 और √2y इज इक्वल्स टू -4/√2। सिंपल, मैं से इसको लाइन का जैसा स्प्लिटिंग दे देता हूँ सो दैट तुमको क्लियर रहे। अब ये क्या हो, √2 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू -5/√2 और y इज इक्वल्स टू -4/√2 देयरफॉर y क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू -5/2 और y इज इक्वल्स टू -4/2 विच इज इक्वल्स टू -2। हमारा आंसर क्या मिलेगा, -2 एंड -5/2। सम देखो जरा सा बड़ा था, मैं इसको जैसा मिनिमाइज करके एक ही स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर एक, हाँ नहीं और छोटा करना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा मिनिमम। सम है, इजी है बट चैलेंजिंग है, जरा बड़ा है। ठीक है, फिफ्थ वाला बड़ा था। ठीक है, अब मेरे को स्क्रीनशॉट लेने दो इसका। ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ये देखो यहाँ से पूरा आगे स्क्रीनशॉट। सिंपल था। अब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिक्स सम भी इधर ही करना है। अब ये मैं देखो इरेज कर दिया। ठीक है, अब मैं व्यू में जाके इसका 68% साइज बड़ा कर दूंगा सो डेट आप लोग को इजी हो देखने के लिए। अब कौन सा करेंगे हम लोग, सिक्स वन करेंगे। सिक्स वन क्या है बताओ मुझे, 5x² इज इक्वल्स टू 4x+7। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो हाँ मैंने फिफ्थ वाला मेथड, ये 5 को √5 जैसे फिफ्थ वाले में देखो ये 2 था, तो मैं इसको √2 करने का बोल रहा था। अब मैं तुम लोग को और एक अलग मेथड सिखाता हूँ, दो मेथड हो जाएगा, सिक्स वाले में भी अलग फंडा यूज करते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² इज इक्वल्स टू 4x+7/5। मैं x को अकेला कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो काम कितना आसान हो जाएगा अभी। देयरफॉर x² इज इक्वल्स टू 4/5x प्लस 7/5।
क्या मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 x माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। एग्री करते हो? चलो, हमारा पहला टर्म क्या होना चाहिए, देखो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस वाला फंडा देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, मैं माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है मुझे बताओ, 1x का स्क्वायर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयरफॉर 1x का स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, माइनस हमको 2 चाहिए, तो मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 2 चाहिए था, मैंने मैनिपुलेट किया इसको, मैंने मैनिपुलेट किया, इसके लिए स्टार सिंबल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 1x हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1x मैंने लिख दिया, हमारे पास था, बचा क्या, 4/5, देखो 4/5 बचा, ठीक है, माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। एग्री करते हो इतना? क्या ये मैं कट कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 2 जा, पक्का? ये मैं इतना पढ़, मेरे को छोटू करना पड़ेगा। बी क्या बचेगा यहाँ पे लिख के दिखाना ही पड़ेगा तुमको, दिखा देता हूँ, देखो, देयरफॉर 1x द होल स्क्वायर माइनस 2 × 1x, यहाँ पे क्या बचा बताओ मुझे, 2/5 बचा है कि नहीं, तो बी का प्लेस पे क्या आ रहा है, 2/5, पक्का? कॉल आ रहा है मेरा, एक गाना बज रहा होगा, शांति से उसको सुन लो, अभी कॉल आ रहा है, कॉल नहीं उठाएंगे। तो बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ मुझे, 4/25। एग्री करते हो? तो हमको प्लस माइनस 4/25 करना पड़ेगा। इसको जैसे मैं साइड कर लेता हूँ, छोटू हो जा पहले भाई तू। ये हो गया मेरा छोटू सा, ठीक है, मैंने साइड में कर लिया। अब देखो, प्लस माइनस कितना करना था हमको, 4/25, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, +4/25 माइनस 4/25, और बचा हुआ नंबर क्या था, -7/25 इज इक्वल्स टू 0। क्या है इतना टर्म मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर दे देगा, ये क्या मिल जाएगा बताओ मुझे, x-2/5 द होल स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 25 नहीं है, 5 था सिर्फ, हाँ ये मेरा 5 था, 7 के नीचे 5 था सिर्फ, ठीक है। अब इसका एलसीएम करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा बताओ मुझे, एलसीएम से 5 5 35, -4 -35 कितना आएगा, -31/25 आएगा, ठीक है, मैंने माइंडली कैलकुलेट कर लिया। 31 आएगा कि 39 आएगा, देखो कर लेते हैं, 39 आएगा, प्लस नहीं हो रहा है ना, -35, हाँ 39। चलो अभी 39 कितना आएगा, ये 39/25 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है। अब हमको क्या मिलेगा बताओ, ये x-2/5 द होल स्क्वायर माइनस √39/25 को क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है। अब इसके आगे तो आपको पता ही होगा क्या करना है, देयरफॉर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल। अब इसको एक्सपांड करोगे, खुद से कर सकते हैं हम लोग। ये एक सम मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट बाय ओन, ठीक है, कर लोगे। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरा कंप्लीट होता है। चैलेंजिंग था बट हार्ड नहीं है ये, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजीज जानने पड़ेंगे, ए बी सी क्या है इसमें, ए कैसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर कैसे कर रहे हैं, बी का टर्म कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग, टू कैसे दे रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कौन सा नंबर प्लस माइनस कर रहे हैं, वो सब जानना होगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू। वीडियोस अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जो दोस्त नीडी है, क्लासेस नहीं जा सकते हैं और जिसको पढ़ना है, ठीक है। बाय बाय गाइस।